Hi everybody, I'm Dr. Mansi from Bhopal. I'm back with questions and answers. इस बार ऑन एंडोमेट्रियोसिस ये होता क्या है? मेरे एक पेशेंट का क्वेश्चन था, एंडोमेट्रियोसिस आखिर होता क्या है मैडम? यूट्रस की लाइनिंग की जो टिश्यू है वो यूट्रस के बाहर ग्रो करती है, और जैसे कि ओवरीज पे, ट्यूब्स पे, बवल पे, ब्लैडर पे। तो और वो महीने के साथ ब्लीड होती है, पर ये बाहर नहीं निकल पाता। तो इसीलिए वहीं पर जहाँ ये ग्रो करता है वहां पर बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं, सूजन हो जाती है, जिससे पेशेंट को बहुत डिसेबलिंग पेन होता है। इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियल टिश्यू मतलब यूट्रस की लाइनिंग का टिश्यू जब यूट्रस के बाहर इम्प्लांट होता है और ग्रो करने लगता है, उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। मुझे हर महीने इतना पेन क्यों होता है, क्या ये नॉर्मल है? तो माइल्ड टू मॉडरेट पेन तो सब पेशेंट्स को होता है, कभी कभार कुछ पेशेंट्स को दवाई भी लेनी पड़ती है। बट अगर ये लाइफ स्टॉपिंग पेन है, इसका मतलब वो आपकी डे टू डे लाइफ को हैम्पर कर रहा है, आपको स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ रही है, वर्क से छुट्टी लेनी पड़ रही है। अब पेशेंट्स बोलते हैं हम तो बिस्तर पकड़ के बैठ जाते हैं, हम कुछ काम नहीं कर पाते। सो दैट्स अ लाइफ स्टॉपिंग पेन। ये नॉर्मल नहीं है। इसके लिए आपको अच्छा अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत है टू रूल आउट एंडोमेट्रियोसिस। अल्ट्रासाउंड से एंडोमेट्रियोसिस पकड़ में आता है क्या? हमने सुना है कि मिस हो जाता है। 70 to 90% केसेस में हम अ गुड अल्ट्रासाउंड से एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोज कर सकते हैं। अ गुड ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड मतलब जब हम वजाना के थ्रू अल्ट्रासाउंड का प्रोब लेके जाते हैं और उससे हम यूट्रस और ओवरीज और ट्यूब्स को विजुअलाइज करते हैं और अच्छा रेजोल्यूशन वाली मशीन से देखते हैं, तो हम एंडोमेट्रियोसिस को बहुत इजीली कैच कर सकते हैं। क्या एंडोमेट्रियोसिस इनफर्टिलिटी का रीजन बन सकता है? यस। एंडोमेट्रियोसिस के जो डिपॉजिट्स हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, जो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं, इनकी वजह से चिपकन प्रोड्यूस होती है, ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं और यूट्रस में भी सूजन आती है। बहुत अनगिनत कारण है जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है। क्या सिर्फ पेन किलर से ठीक हो सकता है? पेन किलर से सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन डिजीज को स्टेबल करने के लिए और मेडिकेशंस लग सकती हैं। कभी कभार कुछ पेशेंट्स को सर्जरी भी ऑफर की जाती है। मैरिज या प्रेगनेंसी से ठीक हो जाता है क्या? नहीं, ये मिथ है। टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है, बट डिजीज क्योर नहीं होती। एंडोमेट्रियोसिस कैंसर बन सकता है? जनरली नहीं, रिस्क बहुत कम होता है, बट हम जिन पेशेंट्स को एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, जिनको ओवेरी में सिस्ट बने हुए हैं, हम उन्हें फॉलो अप में रखते हैं। इवन जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं, मेनोपॉज आ जाता है, उसके बाद हम बोलते हैं कि आप एटलीस्ट 1 साल में 6 महीने में एक बार अपना अल्ट्रासाउंड करा लें, जिससे कि बाय चांस कभी कैंसर डेवलप हो तो हम उसे अर्ली कैच कर सकें। क्या ये लाइफ लॉन्ग डिजीज है? एंडोमेट्रियोसिस क्रोनिक कंडीशन है, लेकिन अगर सही डायग्नोज सही टाइम पे करा जाए तो इसे मैनेज किया जा सकता है। एक्सरसाइज डाइट से फर्क पड़ता है? यस, हाँ, एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट्स, योगा, स्लीप, स्ट्रेस कंट्रोल से पेन में रिडक्शन हो सकता है, बट मेडिकेशंस का रोल इम्पॉर्टेंट है इस कंडीशन में। सो दीज आर द फ्यू कॉमन क्वेश्चंस जो हमारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं और ये इनके आंसर्स हैं।